नमस्कार, देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है, इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीबीआई की ओर से लगातार राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, जिनके घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद है। पटना में राबड़ी आवास पर पूछताछ की जा रही है। तेजस्वी यादव विधानसभा में मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले को लेकर सीबीआई की ये रेड है, जिसे लेकर राबड़ी देवी से टीम इस वक्त पूछताछ में जुटी हुई है। आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ भी जुटती चली जा रही है। लालू फैमिली पर सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पर तकरीबन 2.5 घंटे से मौजूद है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई पूछताछ करने के लिए पहुंची है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी इस वक्त अपने आवास पर हैं, जबकि तेजस्वी यादव विधानसभा में हैं। तो वहीं थोड़ी ही देर में तेज प्रताप यादव भी विधानसभा पहुंचेंगे। जब सीबीआई की टीम राबड़ी आवास पर पहुंची, तब तेज प्रताप राबड़ी देवी के साथ ही थे। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी, राबड़ी और मीसा की 15 मार्च को पेशी होने वाली है। पेशी से पहले सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है। सीबीआई की इस कार्रवाई पर आरजेडी नेताओं ने सवाल भी उठाए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से सीबीआई के पहुंचने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के यहां सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और पूछताछ की जा रही है। तो इसे लेकर विरोध के स्वर भी उठने लग गए हैं। लगातार केंद्र पर सीबीआई से जांच को दुरुपयोग बताया जा रहा है। उनका कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला है। सीबीआई की टीम आज सुबह से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर पहुंची हुई है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। तो आरजेडी नेता और कार्यकर्ता इस वक्त राबड़ी देवी के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और इस जांच को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई जो मान लीजिए एक संस्था की कार्रवाई है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ बिहार में हो रहा है। इसको उस नजरिए से हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं शंका जरूर होती है। सीबीआई अपना काम करते रहती है, पूरा देश भर में काम चलते रहता है। जहां जो मामला आता है सीबीआई के संज्ञान में, उस पर जांच चलता है, कार्रवाई होती है। इसमें कोई मुद्दा नहीं। लोग कह रहे हैं बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं, सीबीआई अपना काम करती है। देश में जो जिस तरह का हालात है, वो हालात में अब कौन किसके यहाँ कौन घुस जाएगा, और ये तो प्लांटेड है। और ये देखिए कि जैसे आपने हमारे नेता को भी किया गया, तो ये तो अब कल्चर हो गई है बीजेपी का, इसलिए अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये चलता रहे। तो वहीं राबड़ी आवास पर छापे के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इसमें जो है वो ना पॉलिटिक्स की करने की जरूरत है, ना प्रेजुडिस होने की जरूरत है। फ्री एंड फेयर तरीके से कानून अपना काम करे, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। और बिहार के बाद अब बात यूपी की। यहां पर उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को आज सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रयागराज में कौंधियारा के लालपुर इलाके में इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उस्मान ने ही उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। वो सीसीटीवी में नजर आया था। ये 8 दिन में पुलिस की ओर से दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 27 फरवरी को बदमाश अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अरबाज शूटरों को कार से घटनास्थल पर लेकर गया था। उमेश की हत्या 24 फरवरी को तकरीबन 7 शूटर्स ने की थी। 7 बैकअप में भी थे। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही नरेंद्र भी जख्मी हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत एसआरएन अस्पताल लेकर पहुंची। वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है
हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के, और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और इसको मर्चरी भेज दिया गया है। बॉडी को गोली लगी हुई है, और क्योंकि और इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था। जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था। नहीं, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अभी और भी होंगे। अब कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ लोगों ने तो बिहार में ही सरेंडर कर दिया। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये जितने भी हैं जो अतीक के गुर्गे हैं या और भी जो माफिया गुंडे बनना चाहते हैं प्रयागराज और पूरे प्रदेश के अंदर, उनको या तो जेल के सलाखों के पीछे अपने आप चले जाएं, ये मेरी सलाह है, या वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। और खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के जेल में बंद नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, आपके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया, शराब घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। हमारा सीधा सा मानना है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो बाकी इनके विभाग हैं, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है बिना मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यमंत्री की भी जांच होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जेलों में कई हजार लाखों लाख अपराधी हैं, अगर सबको होली मिलन और दिवाली मिलन की छुट्टी मिलेगी तो फिर न्याय प्रक्रिया का पालन कौन करेगा? न्याय का मतलब क्या रह जाएगा? उधर बिहार की राजधानी पटना में तमिलनाडु मामले में बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सरकार पर लोगों को रोजगार नहीं देने का आरोप भी लगाया। देखिए, जिस प्रकार से युवाओं के साथ वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, पहले कैबिनेट में 10 लाख रोजगार की बात की है, 10 रोजगार नहीं पैदा कर पाए तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव केवल अपने लिए रोजगार लिए। तो युवाओं से जो झूठा वादा किए हैं उसको निभाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले 6 महीने में लगातार युवाओं पर लाठियां चली हैं, पूरी तरह से युवाओं को शोषण किया गया है। आज तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए कि एक युवा चेहरा होने के बावजूद भी युवाओं की उम्मीदों को तो पानी फेरा ही और उन पर लाठियां चलाने का। इन छात्रों का क्या हो रहा है? बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। 10 लाख नौकरी का वादा करने वाली सरकार कान में तेल रख के सोई हुई है। नौकरी पर कोई डिबेट नहीं करा रही है। बेरोजगार कहाँ जाएंगे? और दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ उसको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। कुछ तो करे ये निकम्मी सरकार, इसके खिलाफ हम लोगों का हल्ला बोल। और हिमाचल के मणिकर्ण से खबर है, जहां पर पंजाब के पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सामने आया है। यहां पंजाब से आए पर्यटकों ने पत्थरबाजी की और लोगों से हाथापाई भी की। इस पत्थरबाजी में कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस हुड़दंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस उन हुड़दंगियों की तलाश में भी जुट गई है। साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। तो घरों के शीशे तोड़े गए हैं, जमकर बाजार में तोड़फोड़ की गई। भगवंत मान सरकार को ये जानकारी दी गई है। कुल्लू में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पंजाब के युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। फिलहाल के लिए यहां पर पर्यटन पर रोक लगा दी गई है। पर्यटकों को यहां पर पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लगातार जिन लोगों ने हुड़दंग मचाया उनकी भी तलाश जारी है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पर मानहानि के मुकदमे के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। मानहानि मामले में आज गवाहों के बयान होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत भी कोर्ट पहुंचेंगे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुकदमा दर्ज कराया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ और सीएम पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है। लखवीर सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 2:30 बजे का वक्त और तकरीबन वक्त होने को है, क्या वहां पर जल शक्ति मंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त?
जी बिल्कुल प्रियंका, 2:15 बजे का समय मुकर्रर है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राउज एवेन्यू कोर्ट आएंगे और आज संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को टारगेट बनाया जा रहा था, वो लगातार इस घोटाले में लिप्तता के आरोप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर लगा रहे थे। उससे आहत होकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, मानहानि का आपराधिक मुकदमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाया था, जिसके बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में 2:30 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम गवाहों के बयान होने हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपना बयान दर्ज करवाएंगे, तमाम साक्ष्य और तर्क कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से मानहानि की गई है अशोक गहलोत द्वारा उनकी, क्योंकि लगातार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी दिवंगत मां का नाम भी इस पूरे प्रकरण में घसीट रहे हैं, जिससे कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पीड़ा पहुंच रही है, उनका मन व्यथित है। वो लगातार सब्र कर रहे थे, वो पेशेंस को भांप रहे थे अपने को, लगातार वो नहीं बोल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जोधपुर में तमाम संजीवनी पीड़ितों से मुलाकात के बाद बयान दिया, उसके बाद जल शक्ति मंत्री का भी सब्र का बांध टूटा और उन्होंने जयपुर में प्रेस वार्ता करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए और सवालिया निशान भी कांग्रेस पार्टी पर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर खड़े किए। और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मुख्य फर्म ओनर हैं, जो मालिक है मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह, उन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि उनके और कांग्रेस के कई नेताओं के निजी संबंध हैं और जो राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ था राजस्थान में, उसकी स्पॉन्सरशिप और फंडिंग भी विक्रम सिंह इंद्रोही ने की थी। तो मुख्यमंत्री अपने रिश्ते छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप उन पर लगा रहे हैं, ये शेखावत द्वारा कहना था। और उसके साथ ही ये भी कहना था कि ये विक्रम सिंह इंद्रोही वही हैं जो कि 2018 में पचपदरा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम तैयारियां कर ली थी, लेकिन अब बिना किसी मजबूत साक्ष्य के उनको अभियुक्त बताना कहीं ना कहीं गलत है। ये जल शक्ति मंत्री का कहना है कि एसओजी की जांच में किसी भी चार्जशीट में अब तक उनको अभियुक्त नहीं कहा गया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उनको अभियुक्त कह रहे हैं। इसके साथ ही कभी उन्हें वो निकम्मा कह देते हैं, कभी नकारा कह देते हैं और अब उन्हें घपलेबाज मंत्री भी कह दिया है। ऐसे में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब कहीं ना कहीं अपनी मानहानि का दावा उन्होंने किया। और बिल्कुल लवली, आरोप लगे और सिर्फ जल शक्ति मंत्री पर ही नहीं, पूरे परिवार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। लखवीर, अब आज गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, कितने मायने रखते हैं ये बयान? कौन कौन से गवाह कोर्ट में पहुंचने वाले हैं, इसे लेकर जानकारी है क्या? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बयान होने वाले हैं क्योंकि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत स्वयं आज यहाँ आएंगे। जब उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था तब भी वे स्वयं कोर्ट पहुंचे थे और आज जब गवाह के तौर पर वो खुद आएंगे, अपने बयान दर्ज करवाएंगे कि किस दिन किस आधार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मानहानि का प्रयास किया है। वे स्वयं कोर्ट को तमाम साक्ष्य और तर्क भी प्रस्तुत करेंगे और वो कुछ क्लिप्स, कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं जो कि कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे कि आखिरकार कैसे मानहानि की गई है, क्या क्या उनका दावा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया है अशोक गहलोत के खिलाफ, यानी कि आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आज जब गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जल शक्ति मंत्री का खुद का स्टेटमेंट होगा, उसके बाद स्वाभाविक है कि क्रॉस पार्टी जो है उनके बयान भी राउज एवेन्यू कोर्ट सुनेगा, मजिस्ट्रेट बेंच सुनेगी। तो ऐसे में आज जो गजेंद्र सिंह शेखावत का स्टेटमेंट होगा और उनके जो तर्क हैं उन पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि लगातार मौखिक तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार कह रहे हैं कि उनकी मानहानि की जा रही है, उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर भी ये मामला उठा, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बोल रहे थे तब भी उन्होंने उनको अभियुक्त कहा। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, खुद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि उनका मानहानि का प्रयास किया जा रहा है। उनके बढ़ते कद को कहीं ना कहीं देखकर पचा नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में पटखनी दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को, उसको लेकर कहीं ना कहीं खींच मुख्यमंत्री उतार रहे हैं और यही कारण है कि उनका नाम घसीटा जा रहा है। तो इससे आहत होकर गजेंद्र सिंह शेखावत का सब्र का बांध टूटा है और वो अब कोर्ट के दर पर आए हैं, मानहानि का मुकदमा किया है और आज उनके बयान होने हैं। कुछ मिनटों बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट पहुंच रहे हैं। लखवीर, बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या गवाह पेश करते हैं,
क्या सबूत रखते हैं, ये तो देखना दिलचस्पी होगा। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इन तमाम जानकारियों के लिए। और एमपी के इंदौर से खबर है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का मंगलसूत्र लूट लिया और महिला के विरोध करने पर बदमाश ने महिला को चाकू भी मार दिया। घटना के वक्त कई लोग मौके पर मौजूद थे, पर किसी ने भी महिला की मदद नहीं की। लोग बस तमाशबीन बनकर घटना के गवाह बने रहे। महू नाका पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले तो लूटपाट की कोशिश और जैसे ही महिला की ओर से विरोध किया गया तो जमकर महिला के साथ मारपीट और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। पथराव और फायरिंग की वारदात कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कराया है। शहर के नारायण विहार कॉलोनी की घटना है। गोला मंदिर पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है इस मारपीट में 3 टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में है। तो टोल भरने को लेकर आपस में कहासुनी हुई और इसके बाद कुछ लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमकर मारपीट कर डाली। गुजरात से खबर है, द्वारका में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। टेम्पो में भरकर लोगों ने टोल कर्मियों पर लाठियां भी बरसाई। महिला सहित 3 टोल कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। तो गुजरात के द्वारका से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर टोल भरने को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद जमकर मारपीट देखने को मिली। लोगों ने टोल कर्मियों को खूब पीटा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 टोल कर्मी बुरी तरह से इस मारपीट में घायल हुए हैं और सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेजा गया है। 10 मार्च को जमानत पर सुनवाई होनी है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। तो शराब घोटाला मामले को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया पर गाज गिरती हुई और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर मनी हेस्ट हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इंडियन ओवरसीज बैंक में 10 लाख की लूट की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। एमएसएमई की टीम ब्रांच मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। डीसीएम चौराहे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का यह पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 2 अलग अलग तस्वीरें बैंक लूट की। पहली ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही। वही दूसरी तस्वीर, जब पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, पुलिस के कान खड़े हो गए जैसे उसे पता चला कि दिन दहाड़े बैंक में लूटपाट की गई है और लगातार पुलिस की ओर से नाकाबंदी कर कोशिश की जा रही है फरार बदमाशों की तलाश की। आते हैं करीब 9:45 बजे के आसपास में और जो बैंक में करीब 10 लाख रुपए कैश था उसको लूट करके लेकर गए। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स अभी हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली कोई गार्ड वगैरह तो हमको मौजूद नजर नहीं है। बाकी सीसीटीवी कैमराज में बदमाशों का कुछ हुलिया फोटोज मिली है। पुलिस पूरे आयुक्तालय क्षेत्र की हमने नाकाबंदी पर लगाया उस हुलिये के आधार पर। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों के बाद आज जयपुर में दिन दहाड़े सुबह सुबह यहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट की बड़ी घटना हुई है। लुटेरों ने 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इस बैंक में सुबह 9:45 पर ये लुटेरे पहुंचे थे। उसके बाद 2 राउंड इसमें लगाए और उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ थे उसको हथियारों के दम पर वहां से 10 लाख रुपए लूटने की कोशिश की गई है और लूट करके फरार भी हो गए हैं। इसके बाद लगातार यहाँ पर पुलिस और एफएसएल की टीमें जांचें कर रही हैं। अंदर जो डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है ताकि जो लुटेरे हैं उनकी पहचान की जा सके। चूंकि लुटेरे जो आए थे और उन्होंने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है उसे साफ पता था कि उन्होंने पहले यहाँ पर रैकी की है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल कमिश्नर जो कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने इस घटनास्थल का दौरा किया है और जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि जब
इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, तब यहाँ पर इस बैंक प्रेमाइसिस पर एक भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। जबकि रिजर्व बैंक के नियमानुसार इस बैंक में जिस स्तर पर लेन देन होता है, ये ग्रेड 3 की ब्रांच है और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े जो खाता धारक हैं वो पैसा लेकर के यहाँ आते हैं। लेकिन जब ये वारदात हुई तब यहाँ पर एक भी जो है गार्ड मौजूद नहीं था। इसको लेकर के पुलिस ने जो बैंकिंग प्रबंधन है उससे भी पूछताछ की है। बैंकिंग प्रबंधन से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस घटना की जांच अब शुरू कर दी गई है। चूंकि पुलिस के साथ साथ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड अब इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन फिर सवाल खड़ा उठता है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि बैंकिंग प्रबंधन की वजह से ज़्यादा लापरवाही नजर आई है। और इस घटना के पीछे ज़्यादातर जो है वही लापरवाही मुख्य कारण है, क्योंकि एक भी सुरक्षाकर्मी इस बैंक पर मौजूद नहीं था और लुटेरे जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम को लूट करके फरार हो गए। अब पुलिस और एफएसएल की टीमें जांचें कर रही हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है और इस क्षेत्र में भारत एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। और हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जख्मी हो गए। अमिताभ को पसली में चोट लगी है और सांस लेने में भी तकलीफ बताई जा रही है। एक एक्शन सीन चल रहा था और एक्शन सीन के दौरान महानायक गिर गए और उसी दौरान उनकी पसली में चोट लग गई। हैदराबाद में जांच कराने के बाद अमिताभ बच्चन फिलहाल मुंबई पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन ब्लॉग के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की। तो फिलहाल शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए महानायक अमिताभ बच्चन ने ये बड़ी जानकारी साझा की। तो प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन हैदराबाद आए हुए थे और यहीं पर शूटिंग के दौरान वो जख्मी हो गए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट की वीरांगनाओं से मुलाकात हुई है। पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं से उन्होंने बातचीत की, जमीन पर बैठकर उनकी बातों को सुना। तो अपनी कई छोटी छोटी मांगों को लेकर वीरांगना लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच सरकार की ओर से बयान भी सामने आया था और सरकार ने साफ किया था कि सभी मांगे पूरी कर दी गई हैं। जो मिलना था, जो पैसा दिया जाना था, वो भी दिया जा चुका है। इस बीच पायलट मिलने पहुंचे। तो जमीन पर बैठकर पायलट ने वीरांगनाओं से बातचीत की, उनकी मांगों को सुना। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे। जयपुर में लगातार शहीद स्मारक पर वीरांगनाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लगभग हफ्ता भर होने को है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत में हल नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते आज सचिन पायलट भी वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे हैं। चाहिए सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, लेकिन यहाँ जो हमारे फौजी सैनिक हैं वो हमारे देश के लिए शहादत उन्होंने दी थी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिस प्रकार पुलिस ने व्यवहार किया वो बहुत निंदनीय है, नहीं करना चाहिए था। खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके
घर वालों ने इस देश के लिए शहादत दी है। और इनकी जो मांगे हैं, किसी ने जमीन की बात रखी है, किसी ने चारदीवारी की बात रखी है, किसी ने एक मूर्ति की बात है, किसी की नौकरी की बात है, उन सब, क्योंकि अगर हम बाकी लोगों के लिए प्रावधान बनाकर रास्ता ढूंढ सकते हैं तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता हमारी इन लोगों के लिए होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष पार्टी विचारधारा की कोई बात ही नहीं है। इन लोगों को, और खासकर से मैं जो हाल देख रहा हूँ, आज मेरे घर पे आई हैं, मुझे लगता है अगर कोई पीड़ित है, दुखी है, इतने सालों से वेदना में है, उनकी पूरी मदद हमें करनी चाहिए। और ये बोल देना कि इसमें प्रावधान नहीं है या इसमें कुछ अड़चन आ रही है, ये नाकाफी। और जयपुर से खबर है, गोविंद देव मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई है। होली का रंग लोगों पर चढ़ चुका है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी भक्तों संग होली खेली। आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए। गोविंद देव जी मंदिर में हर्षो उल्लास का माहौल छाया हुआ है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे गोविंद देव जी मंदिर पहुंची। यहां पर जमकर भक्तों के साथ उन्होंने होली भी खेली। उस दौरान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर होली का शुमार सभी पर चढ़ा हुआ है और जमकर यहां पर लोगों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ होली का त्योहार मनाया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तो गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर फागुन का जो त्योहार है उसका रंग सभी पर छाया हुआ है। बड़ी संख्या में आप भक्तों को देख पा रहे हैं, जिसके साथ वसुंधरा राजे भी होली का त्योहार सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही हैं। तो हर साल गोविंद देव जी मंदिर में जो होली खेली जाती है वो बेहद खास होती है। और इस बीच वसुंधरा राजे भी यहाँ पर होली खेलने पहुंची। जो भक्त वहां पर मौजूद थे उनके साथ अबीर और गुलाल के साथ वो होली खेलती हुई नजर आई। भक्तों में किस कदर होली का रंग चढ़ा हुआ है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।